देखिए, हमारी सरकार ने कल ही एक आदेश जारी किया था कि हमें मिशन शक्ति कार्यक्रम को 14 तारीख यानी कि आज से प्रारंभ करना है। मिशन शक्ति जो कार्यक्रम है, मिशन मतलब मिशन क्या होता है? एक ऐसी चीज होती है जिसमें टूट पड़े, जी चल पड़े। और शक्ति क्या है? ताकत हमारी। मतलब हमें किसी भी काम के लिए ताकत लगा के पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से जुट जाना है उसे। तो मिशन शक्ति जो कार्यक्रम है वो विशेषकर हमारी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, चाहे वे छोटी बच्ची हो या बूढ़ी महिलाएं, सभी महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो पहले हम आज जानेंगे गुड टच और बैड टच के बारे में कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। जैसे कि हमारा शब्द है गुड, गुड माने क्या होता है? अच्छा, और बैड माने बुरा। दो ही शब्द है, ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हमारे आज के समय में हमारे परिवार में, हमारे मिलन वाले, हमारे दोस्त, हमारे साथ सब बड़ा मामला बड़ा गंभीर है। सब एक दूसरे को गलत नजर से देख रहे हैं। हम सोच ना सकते कि कौन क्या कर रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे साथ में कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, उसकी हमें समीक्षा करनी है। वो हमारे टीचर भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे चाचा भी हो सकते हैं, ताऊ भी, केवल माता और पिता 2 लोगों को छोड़कर। तो हम पहले बात करते हैं बैड टच की कि बैड टच क्या है। बैड टच का मतलब टच माने होता है छूना, बैड माने बुरा। मतलब हमारे शरीर में कुछ हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं, मतलब अगर वहां पे हमें कोई छूता तो हमें बहुत बुरा लगता है, गंदा सा महसूस होता है। तो हमारे शरीर में कुछ जगह है जिनको हम बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अगर कोई हमारे गाल पकड़ रहा है, क्या छू रहा है? हमारे गाल छू रहा है, तो हमें उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसकी हमारे ऊपर नजर कैसी है? गलत। चाहे वो लड़की को है चाहे वो लड़का हो, हमें उसे अपने गाल नहीं पकड़ने देना चाहिए। दूसरा, अगर कोई हमारे मुंह को पकड़ रहा है, मुंह को 2 केस से पकड़ता है, एक आपके होठ पकड़ने के लिए, दूसरा आपकी आवाज बंद करने के लिए। तो अगर कोई हमारे मुंह पर हाथ लगाना चाह रहा है, हमें उससे भी बचना है। तीसरा पॉइंट, अगर हमारे कोई चेस्ट को पकड़ रहा है, चेस्ट मतलब यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, अगर इसमें हमारा कोई भी हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो हमें उससे भी सावधान रहना है, क्योंकि ये भी हमारी बैड टच चीज होती है। तीसरा आता है हमारा कमर से लेकर घुटने तक का भाग। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे कमर से लेकर घुटने तक के भाग को पकड़ रहा है तो हमें उससे भी सावधान रहना। क्यों? क्योंकि वो हमें गलत नजर से पकड़ रहा है। केवल 2 लोग, माता और पिता को छोड़ दो, क्योंकि मम्मी पापा उन्हें जन्म हमें दिया है, वो हमारे साथ सब तरह से सारे काम कर सकते हैं, तो वो हमारे माता पिता। बकाया कोई भी, चाहे चाचा हो, चाहे ताई हो, चाहे ताऊ, सबसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि आज के समय में सारे गलत काम जो हो रहे हैं वो परिवार में ही हो रहे हैं। हमें उनसे बचना है। आपको बहुत सारे न्यूज मिल जाएंगी कि आज चाचा ने वहां ऐसा कर दिया, दिन की चाची ने उनके संग ऐसा कर दिया, तो इनसे हमको बच के रहना है। तो ये हमारे कौन से, ये बहुत ज्यादा बैड टच है, इनसे तो हमें बिल्कुल ही दूर रखना रहना। उसके बाद में हमें क्या करना है, थोड़े असहज होने पर हमें महसूस होती है। जैसे अगर कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रख रहा है, कहाँ रख रहा है? कंधे पर। कंधे पर हाथ कौन रखता है? मित्रता के रूप में, कि हमारे दोस्त है, दोस्त के ऊपर कंधा पर हाथ रखना। तो कंधे पे हाथ रखना भी हमारी गलत हैबिट के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, कोई हमारे घुटनों को पकड़ना है, घुटने या यहाँ तक के भाग को पकड़ रहा है, तो वो भी हमारी क्या है? बैड टच में आता है। तो इन चीजों से हमें क्या करना है? बचना है। इसके अलावा हमारे शरीर में कहीं भी कोई पकड़ रहा है, दूसरा चीज, कमर तक का मैंने भाग बताया, वो चाहे सामने से हो चाहे हमारा कमर से घुटने तक का पीछे से हो, दोनों एरियाओं से आपको बचना है। नेक्स्ट आपका होता है गुड टच। गुड माने अच्छा। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, टीचर ने कहा शाबाश बेटा तुमने बहुत बढ़िया काम किया, सिर पे हमारा पकड़ा, इसका मतलब बहुत अच्छी शाबाशी दी। या आपकी पीठ थपथपा दी, तो पीठ थपथपाना भी आपका अच्छी श्रेणी में, आप उससे ना डरेंगे, क्योंकि वो आपको गलत तरीके से नहीं पकड़ रहा है। या आपको क्या कर रहा है, कोई गोद में खिला रहा है, तो गोद में खिलाना भी आपकी गलत श्रेणी में नहीं आता है। या आपको कोई गले लगा रहा है, तो गले लगाना भाई हमारा दोनों तरीका हो सकता है, वो आपका बैड टच में भी आता है और गुड टच में भी आता है। अब वो उसकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि उसकी मानसिकता कैसी रही है। तो ये तो हमारे गुड टच और बैड टच रहे, इनसे आपको बचना है। लड़का हो उनको भी बचना है, लड़कियों को भी बचना है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जो गलत काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं बच्चन के साथ। किसके साथ में हो रहे हैं? बच्चन के साथ। क्योंकि बच्चा हो तो ना समझ, वो क्या समझते हैं जो हमें प्यार से पकड़ रहे हैं, लेकिन वहां प्यार दूसरे में नहीं होता, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, अगर ऐसी कंडीशंस कभी भी किसी के पास में आती हैं, तो आज के समय में सबके पास में फोन होंगे, आपके पास में, आपको राह चल में किसी के पास मिल जाएंगे। कोई भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे
आपकी सुरक्षा के लिए जो नंबर्स हैं उनको आप याद कर लें और कहीं पर भी लगाएं, आपको सुरक्षा के लिए वहां पे जो भी टीम्स है वो आपकी पहुंचेंगी वहां पे। जैसे पहला हमारा है 1090 1090, कहीं पर भी फोन उठाएगा आप 1090 डायल कर दें तो ये किसके लिए? वुमेन पावर लाइन। वुमेन माने कौन होती है? औरतें। पावर माने शक्ति, मतलब आप लोगों ने शक्ति किसकी? औरतों की शक्ति है। मतलब औरतों का अगर कहीं पर भी कोई समस्या हो रही, हिंसा हो रही है, औरतों कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गलत तरह से छू रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें, आपके लिए वहां पे सुरक्षा की टीम पुलिस के साथ पहुंच जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा 181 महिला हेल्पलाइन। ये भी केवल औरतों के लिए। अगर कहीं पर औरतों के साथ घरेलू हिंसा बहुत होती है, घरेलू हिंसा समझ रहे हो? सास ने कही ना हम तुम्हें खाना तुम्हें आगे लगा देंगे, ये सब घरेलू हिंसा हमारी। या पति उनको मार रहा है या कोई किसी को गाली दे रहा है, ये सब घरेलू हिंसा है हमारी। तो आप 181 भी कॉल करके अपनी सुरक्षा के लिए टीम को बुला सकते हैं। आगे हमारा 1076, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको बहुत ध्यान से याद कर लें। ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर 1076 ये सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। मुख्यमंत्री की जो आपके पीए वगैरह होते हैं उनके पास पहुंचता है और वहां से सीधे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास सूचना पहुंच जाइए कि यहाँ पे क्षेत्र में ये समस्याएं फैली और उनका निराकरण बहुत जल्दी होता है। अगर 1076 कॉल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 112, कहीं पर भी अगर छोटे मोटे झगड़ा हो गए, आगे कहीं विवाद हो गया या कोई शराब वाले या कोई जुआ हो गए, तो फटाफट 112 नंबर लगाओ और गाड़ी आ जाती है। जैसे आपका 100 नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं तो 100 नंबर 112 का नंबर हो गया है। नेक्स्ट है आपका 1098, जी आपका चाइल्ड लाइन है, जी आप लोगों को विशेषकर याद रखें। 1098 नंबर रट लेगा, कहीं पर भी आपको थोड़ी भी आवश्यकता है किसी की तो आप तुरंत इस नंबर पर आए और आपकी सहायता के लिए वहां पुलिस बल के साथ में प्रशासन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 102, अगर कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हो जाता है? या कोई चोटिल हो गया है या लड़ाई में चोटिल हो गया है, तो आप पुलिस को फोन करने से पहले स्वास्थ्य विभाग को ही फोन लगाएं। इससे हमारी नेशनल एम्बुलेंस सेवाएं हैं, एम्बुलेंस आएंगे, आपको स्वास्थ्य विभाग से कॉल करके आपको अस्पताल ले आएंगे ताकि आपको इलाज कराया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका 108 एम्बुलेंस सेवा। 108 एम्बुलेंस और 102 ये दोनों आपकी एक जैसी सेवाएं, दोनों आपके स्वास्थ्य विभाग की है। दोनों में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंसेस आएंगी और आपकी इलाज के लिए आपको अस्पताल ले जाएंगे। तो मिशन शक्ति जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? हमारी महिलाओं से, हमारी लड़कियों, हमारी बच्चियों से। और इससे नारा भी दिया गया, क्या दिया गया? नारी सुरक्षा। नारी मतलब महिलाएं या लड़कियों की हमें क्या करनी है? सुरक्षा करनी। वो हमारे घर की हो, चाहे हमारे परिवार की हो, हमारे गांव की या शहर की, कहीं भी है तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। नेक्स्ट है नारी सम्मान। नारियों का हमें सम्मान ही करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इतने बड़े से लगे तब तक आपकी सेवा कौन करता है? नारी करता। सबसे पहला आपको जन्म कौन देता है? नारी। आपको खाना कौन बना के खिलाता है? नारी। आपके कपड़े कौन धुलता है? नारी। सारे काम आपके लिए कौन कर रहा है? नारी। तो हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। नेक्स्ट है नारी स्वावलंबन। नारियों को स्वावलंबी बनना चाहिए। स्वावलंबी का मतलब अपने कामों को करने के साथ साथ अगर भी की कोशिश, मतलब उन्हें कह सकते हैं कि कराटे भी सीखने चाहिए, जूडो भी सीखना चाहिए, ताकि वो अपनी सुरक्षा अपने आप ही कर सके। हर जगह तो आपके पति आपके साथ ना होंगे, आपके पापा मम्मी आपके साथ ना हो, आपको जब पढ़ाई लिखाई भी करनी, कोई जब आप पढ़ोगे तो आपको समझोगे, और आपको पढ़ने लिखने के लिए बहुत दूर भी जाना है, तो उसके लिए हर जगह आपके मम्मी पापा के साथ नहीं है, तो आपको स्वामी बनना है। मतलब अपने अंदर भी ताकत उत्पन्न करनी है। अगर हमारे साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो हम उसे उठाएगा फटक से, इतनी क्षमता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं शक्ति के अंतर्गत आती हैं। आप लोग खुद भी इन्हें अपने मम्मी पापा को बताइए कि अगर कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है, इन नंबर निःशुल्क नंबर है, आपके फोन में रिचार्ज हो या ना हो तब भी लगाएंगे, ठीक है? तो अपने अपने घर पे इनकी सूचनाएं भी दें। धन्यवाद।